हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नेटवर्क्स एंड लाइन के सेकेंड यूनिट टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में जानेंगे, जहां पर हम लोग समझेंगे कि जेड वाई और ABCD पैरामीटर्स क्या हैं। तो बेसिकली ये टू पोर्ट नेटवर्क्स का टॉपिक है। टू पोर्ट नेटवर्क्स एक तरह का मॉडल है जहां पर एक इलेक्ट्रिकल मॉडल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का मॉडल होता है, जहां पर हम करंट और वोल्टेज के करेक्टरिस्टिक एनालिसिस करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट का, कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट हो, उसके वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को यहाँ पर जाना जाता है। साथ ही साथ जेड वाई और ABCD पैरामीटर से हम वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो, इम्पीडेंस और रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस, ये इन सब पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जो होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। व्हाट इज टू पोर्ट नेटवर्क? तो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क के कि टू पोर्ट नेटवर्क क्या है। अ टू पोर्ट नेटवर्क इज an electrical network model with one pair of input terminals and one pair of output terminals. It is commonly used to model the voltage and current characteristic of the complex electrical network. किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो करंट और वोल्टेज का जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसके बारे में हम टू पोर्ट नेटवर्क की मदद से जान सकते हैं। तो ये है टू पोर्ट नेटवर्क, जहाँ की टू पोर्ट नेटवर्क में वन टर्मिनल जो होता है उसमें वन पेयर ऑफ इनपुट दिया जाता है और जो सेकेंड टर्मिनल होता है वहाँ पर वन पेयर ऑफ आउटपुट ड्रैग होता है। तो इस तरह से टू पोर्ट नेटवर्क को डिफाइन किया गया है, जहाँ पर बेसिकली हम वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को। साथ ही यदि इसे एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास देखिए ये एक टू पोर्ट नेटवर्क है, जहाँ पर इनपुट टर्मिनल हमारा एक पेयर इनपुट टर्मिनल है और एक पेयर आउटपुट टर्मिनल है, और इसी इनपुट टर्मिनल से अलग अलग पैरामीटर्स को दिए जाते हैं, जैसे कि आपका वोल्टेज हो गया करंट के टर्म में, वोल्टेज के टर्म में, रेसिस्टेंस के टर्म में। ये टू पोर्ट नेटवर्क से दो इनपुट दिए जाते हैं और दो इनपुट मतलब वन पेयर ऑफ इनपुट और वन पेयर ऑफ आउटपुट बाहर आता है। तो ये एक टू पोर्ट नेटवर्क का सिंपल और बेसिक डायग्राम है। यदि एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लूँ, एक सबसे आसान एग्जांपल लूँ, आइडियल एग्जांपल है, वो है अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क का बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल है ट्रांसफार्मर, जहाँ की आपको पता हो कि यहाँ पर भी इनपुट टर्मिनल होते हैं, आउटपुट टर्मिनल होते हैं, और बीच के जो नेटवर्क होते हैं वहाँ पर इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल के जो कॉइलिंग होते हैं वहाँ पर इंडक्शन प्रोसेस होता है, और इंडक्शन प्रोसेस तो वो एक तरह से नेटवर्क है जहाँ पर इनपुट और आउटपुट देखा जा सकता है। तो एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टू पोर्ट नेटवर्क का एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बात आती है कि ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक मतलब ट्रांसफ़र वोल्टेज रेशियो कब मिलेगा हमें। टू पोर्ट नेटवर्क से जो पैरामीटर मिलते हैं वो पैरामीटर होते हैं वोल्टेज रेशियो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वोल्टेज रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे वोल्टेज गेन भी कहते हैं, करंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे करंट गेन भी कहते हैं, और इम्पीडेंस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टेंस भी फाइंड आउट करते हैं, एडमिटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली वोल्टेज रेशियो या फिर वोल्टेज गेन क्या है वो देखते हैं। वोल्टेज गेन आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट के रिस्पेक्ट में उनका जो रेशियो होगा आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज रेशियो देगा, जिसे हम वोल्टेज गेन भी कहते हैं। सिमिलरली यदि हम बात करें करंट रेशियो का, तो करंट रेशियो भी यहाँ पर सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पर करंट की बातें होगी आउटपुट करंट होगा और बाय इनपुट करंट होगा। तो रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट गिव्स द करंट रेशियो एंड इट इज़ आल्सो टर्म एज अ करंट गेन। और इम्पीडेंस में देखिए, इम्पीडेंस बेसिकली क्या होता है, एक रेसिस्टेंस के फॉर्म में होता है जहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्शन भी लगे होते हैं। तो इम्पीडेंस एक तरह से क्या, ये एक तरह से रेसिस्टेंस है जहाँ की वोल्टेज V बाय आई मतलब वोल्टेज बाय करंट होता है। तो यहाँ पर जेड पैरामीटर्स जो होते हैं वो जेड पैरामीटर्स कुछ इस तरह से होते हैं, V1 बाय I2 मतलब इनपुट
टर्मिनल से हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे और आउटपुट टर्मिनल का हम करंट को लेंगे और यहाँ पर जो जेड रेशियो बनेगा वो बनेगा ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ इनपुट वोल्टेज बाय ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ आउटपुट करंट। तो इनके जो रेशियो होंगे वो जेड पैरामीटर्स होंगे और जेड पैरामीटर से हम लोग इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज बाय करंट। और इसी तरह से एक वाई पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम लोग ट्रांसफ़र एडमिटेंस कहते हैं। मतलब यहाँ पर करंट बाय वोल्टेज का रेशियो होता है और जो करंट बाय वोल्टेज का रेशियो होता है इसका मतलब जो जेड पैरामीटर्स थे जस्ट उसके अपोजिट होंगे। जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इनपुट करंट, तो इनपुट करंट आपका करंट जो इनपुट में होगा वो करंट होगा और आउटपुट में वोल्टेज होगा, जबकि जेड पैरामीटर्स में आपके वोल्टेज थे इनपुट में और आउटपुट में करंट थे। तो यहाँ पर जस्ट एडमिटेंस एक तरह से कह सकते हैं कि इम्पीडेंस का उल्टा है। यहाँ पर करंट बाय वोल्टेज का रेशियो है और इनपुट करंट बाय आउटपुट वोल्टेज का रेशियो वाई पैरामीटर्स कहलाते हैं, इसे एडमिटेंस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में सबसे पहले जेड पैरामीटर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं जेड पैरामीटर्स कुछ इस तरह से है। जेड पैरामीटर्स मतलब इम्पीडेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस इम्पीडेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म आप देखिए, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म है और मैट्रिक्स फॉर्म में यदि हम लिख सकते हैं इस तरह से जेड पैरामीटर्स को V1 और V2 का एक मैट्रिक्स बनेगा जो इक्वल होगा किसके, वोल्टेज इक्वल टू IR, मतलब करंट इंटू इम्पीडेंस या रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बने हैं वो इनपुट में आप देखिए, इनपुट जो दिया गया है जो इसका मैट्रिक्स बना वो V1 V2, मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 और Z22 इंटू I1 और I2। तो ये कॉम्बिनेशन होता है जेड पैरामीटर्स में और जेड पैरामीटर्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं Z11 Z22 और Z21 Z22। तो इस तरह के पैरामीटर्स को हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो अब जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है तो हमें जो इक्वेशन मिलते हैं वहाँ से दो इक्वेशन बनते हैं, एक V1 के टर्म में मिलेगा और एक V2 के टर्म में मिलेगा। जो V1 के टर्म में मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जो V1 के टर्म में मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा V1 के टर्म में। और यहाँ पर यदि हम V1 वोल्टेज से जो पहला फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं Z11 और Z12 फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें Z11 फाइंड आउट करना है तो हमें ये टर्म को कैंसिल आउट करना होगा। इसका मतलब I2 का वैल्यू, यदि मैं I2 को 0 ले लूँ, I2 करंट को यदि ओपन I2 मतलब सेकेंड टर्मिनल को जो आउटपुट टर्मिनल है उसको यदि ओपन कर दिया जाए, मतलब I2 करंट को यदि 0 ले लिया जाए तो यहाँ से जो टर्म बचेंगे वो सब सिर्फ बचेंगे क्या, वो बचेंगे V1 इक्वल टू Z11 और I1। यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं Z11 इक्वल टू V1 बाय I1। तो यहाँ से Z11 फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली यदि हमें Z12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, I1 को 0 लेंगे। सेकेंड केस में I1 को 0 लेंगे और I1 को जब 0 लेंगे तो यहाँ पर जो पहला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से हम I12 निकालेंगे V1 बाय I2। इसी तरह से हम सारे पैरामीटर्स को यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार I1 0 लेंगे तो देखिए क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम। यदि I1 0 लेते हैं हम Z12 फाइंड आउट कर सकते हैं और Z22 फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हम I2 0 लेंगे, दोनों इक्वेशन में I2 का वैल्यू रखते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा, जहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं Z11 और Z21 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है जेड पैरामीटर्स के, ये जो इक्वेशंस बने हैं, ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में इसे सॉल्व करने पे ये आता है और यहाँ से हम Z11, Z12, Z21 और Z22 का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेड पैरामीटर्स जो एक इम्पीडेंस है। सिमिलरली वाई पैरामीटर्स की बात करें तो वाई पैरामीटर्स क्या है, जेड पैरामीटर्स का एक डुअल फॉर्म है। डुअल फॉर्म जेड पैरामीटर इज अ जेड पैरामीटर्स इज डुअल ऑफ वाई पैरामीटर्स इज डुअल ऑफ जेड पैरामीटर्स।
मतलब ये जो जेड पैरामीटर्स के जस्ट अपोजिट है, ये एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस है। तो एडमिटेंस देखिए यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है। ये मैट्रिक्स फॉर्म आप देख सकते हैं जहाँ पर यहाँ पर करंट के फॉर्म में I1 और I2 इक्वल टू Y11 Y12 Y21 और Y22 इंटू वोल्टेज है, ठीक है। और यदि हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो हमें जो इक्वेशन बनेंगे वो दो इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन होगा I1 के टर्म में और दूसरा इक्वेशन होगा I2, जहाँ से हम फिर से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, Y11 Y11 और Y12 Y21 और Y22 जो भी फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके बगल के जो टर्म है उसमें से हम उस टर्म में से वोल्टेज को हम क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। जैसे हमें Y11 फाइंड आउट करना है तो हमें वोल्टेज मतलब वोल्टेज को जीरो लेना पड़ेगा। तो वोल्टेज को हम जीरो लेते हैं तो वहाँ से हम Y11 कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग Y21 को भी कैलकुलेट सकते हैं, क्योंकि V2 जीरो है तो ये टर्म पूरे कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं Y21 और Y22। इस तरह से ये Y पैरामीटर्स मतलब एडमिटेंस भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में यदि करंट और वोल्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर को एनालाइज करना होता है तो हम ये जेड और वाई पैरामीटर्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और है ABC पैरामीटर। सिमिलरली ABC पैरामीटर भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, जहाँ पर कि हमारे पास होता है वोल्टेज और करंट दोनों के फॉर्म में इक्वल टू मैट्रिक्स ABCD और V2 और I2। तो देखिए यहाँ क्या है, दिस आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये ट्रांसमिशन पैरामीटर है। हेयर द वोल्टेज एंड करंट एंड ऑफ द इनपुट पोर्ट आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ आउटपुट पार्ट। जो इनपुट जो हम लोग देंगे, इनपुट जो हमारा होगा वो आउटपुट के टर्म में हम ABCD पैरामीटर को निकालेंगे। सिमिलरली जब इस मैट्रिक्स को सॉल्व किया जाता है तो यहाँ से दो इक्वेशन बनते हैं, एक V1 और एक I1, और V1 में AB टर्म है और I1 में CD टर्म है। तो यहाँ से हम लोग यदि हमें A निकालना होता है, A कैलकुलेट करना है और C कैलकुलेट करना है तो I2 को जीरो लेंगे। जैसे ही I2 को जीरो लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ से हम इजीली A निकाल सकते हैं, A फाइंड आउट कर सकते हैं और सेकेंड इक्वेशन से C फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिमिलरली यदि हम I1 को जीरो लेते हैं तो हमारा क्या होगा, यदि हम यहाँ पर I2 को जीरो, यदि हम V2 को जीरो लेते हैं, यदि हम V2 को जीरो लेते हैं तो हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं B और D फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है हमारा क्या, ABCD पैरामीटर्स। और ये ABCD पैरामीटर्स जो होते हैं वो ट्रांसमिशन पैरामीटर होते हैं, और जहाँ पर हम ABC को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में भी इसका यूज होता है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के हम वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करना होता है इसके तो कैरेक्टरिस्टिक को, तो इन पैरामीटर Z, Y और ABCD पैरामीटर का यूज करते हैं।